नमस्कार। एक नारी मेरे को ये प्रश्न करती है कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद हम फेल्योर क्यों हैं, दरिद्र क्यों हैं, धन क्यों नहीं है। ऐसा प्रश्न। कुंडली भी तो अच्छा है, सारे कोई दुर्योग एक भी नहीं दिख रहे। हाँ, दुर्योग नहीं है लेकिन राजयोग भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि राजयोग नहीं है, बट ऐसा कोई बहुत इफेक्टिव दिख नहीं रहा है। औसतन है, बेसिक। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी कुंडली पे राजयोग नहीं है और दुर्योग भी नहीं है। होना स्वाभाविक है। यहां इस प्रश्न के पीछे रहस्य कुछ अलग था। हर पल हमेशा ये कदाचित ऐसा हो नहीं सकता कि हर घटना ग्रह और कुंडली को ही दोष दे दिया जाए या उनके अंतर्गत ही हो। कुछ इफेक्ट स्थान, काल, पात्र, अब ये बोलते ही आपको लगेगा कि ये सब ज्योतिषी का खेल है। हाँ, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ ऐसे जीवन पे घटना होते हैं जो उस स्थिति पे हम इन ग्रहों को या कुंडली को दोष नहीं दे सकते। नहीं देने के बावजूद भी दोष हो जाता है। सोचिए, कोई दरिद्र है, गरीब है, पैसा नहीं है और उसके जीवन पे आर्थिक स्थिति दुस्सह अवस्था में है, तो नेचुरली बुद्धि नहीं है, मूर्ख है या दुर्बुद्धि है या कुबुद्धि है, तो आ गया कुंडली, आ गया इसमें ग्रह। ठीक, चलो, आपका जन्म कुंडली पे बुध 0 पे है या बुध अस्त प्राय है या बुध नीच अवस्था मीन राशि, मीन लग्न पे जाके बैठा, फिर भी वो नीच नहीं हो जाता है, फिर भी वो 0 नहीं हो जाता है। अगर कहीं से बृहस्पति का एस्पेक्ट है तो वो तो शुभ फल देने लगेगा। इसलिए मैं यहां कुंडली से हटके कुछ बोलना चाहता हूं कि कुछ अपने भी तो दोष लेना सीखो। ग्रहों को दोष देने से अच्छा है कुछ अपने ऊपर भी दोष लेना जरूरी होता है। और जो स्वयं को दोषी बनाने जानता है वो फिर अपने जीवन पे उठ के खड़ा होके पुनः अपने गलतियों को सुधार के आगे बढ़ता है। मैं दोषी या फिर ग्रह दोषी या फिर महादशा दोषी या फिर मेरा कुंडली दोषी या फिर मेरा माँ बाप दोषी या मैं दोषी, तो ऐसे व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, मुख्यतः मैं यह वीडियो उन महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा, बनाना मतलब उनके लिए समर्पित है। देखिए, ये सारा बात बोलने से पूर्व एक बात तो खुलासा कर दूं, कहीं किसी को गलत ना लगे। मैं एक माता रानी का छोटा सा, नगण्य सा, धूल सा एक पूजक कह सकते हैं, या अब ऐसा समझो कि मैं आई रेस्पेक्ट 100%, 100,000%। मेरे को माता रानी सिवा किसी और भगवान, गॉडेस, देवी देवता जो भी हैं, मुझे कहीं पर भक्ति नहीं है। एंड इसी हेतु हर मातृशक्ति को मेरा हमेशा अंतर हृदय से सम्मान था, है, रहेगा, एट एनी कॉस्ट। कितना भी गंदा, नीच, खराब महिला हो, आई रेस्पेक्ट एट एनी कॉस्ट। समाज की दृष्टि पे गंदा खराब हो सकता है, मेरे दृष्टि में नहीं हो सकता है। तो जो मेरे को ये प्रश्न किए कि मैं क्यों गरीब, मैं क्यों अर्थ स्थिति में मजबूत नहीं हूं, जबकि मैं बहुत हार्डवर्कर हूं। नेचुरली मैं देखा हूं, मैं वेरी हार्ड वर्कर।
सॉलिड हार्डवर्कर। ऐसा हार्डवर्क मैं देखा ही नहीं जिंदगी में। और दुर्योग क्या, उसको आज तक वर पात्र मिला नहीं, शादी नहीं हो पाया। हमेशा अपने भाइयों को या और किसी को या और किसी तरीके से पैसा मांग के, या सोचिए पंचम पे राहु केतु हो जाए तो व्यक्ति क्या करने वाला है। यानी एकादश में केतु या एकादश में राहु रहा, ये लोग कभी धनहीन तो नहीं हो सकते, ये लिख लेना है। एट एनी कॉस्ट कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा ही लेते हैं, कूटचक्र हो, षड्यंत्र हो, या चालाकी से हो, या कैसे करके, वो पुरुष हो या नारी हो। कोई किसी का कुंडली पे अगर 5-11 का बात है, 5 में राहु 11 पे केतु, या 5 में केतु 11 में राहु, ये लिख लीजिए कि 11th हाउस में कैसे भी प्लैनेट कितना दुरावस्था में भी बैठा हुआ हो, उसको रिजल्ट देगा, लाभ तो देगा। मुंह में बोले पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन इस विश्व ब्रह्मांड में स्वयं नारायण भी बोले तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। 11th में अगर केतु बैठा हो, या राहु बैठा हो, या शनि बैठा हो, 11th में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, ददामि एकादश फलम, ददामि एकादशम फलम, ऐसा हमारे कर्मकांड शास्त्र में बताया गया। एकादशाष्टा फलदा भवन्तु सर्वे ग्रहा एकादशा फलदा। ये मेरा गुरु रटा दिया है, मेरे को बोल दिए हैं कि बस 11 पे देख लिया तो फिर भूल जाओ। कितना गलत कंडीशन पे भी बैठा हो, कितना पीड़ित कंडीशन पे भी बैठा हो, और नहीं, वो गाय बगाए समय आने से उसका व्यवस्था करेगा। तो मैं उन मोहतरमा को बोला, अगर कोई नारी शरीर इस प्रकार के अर्थहीनता में पीड़ित है, गरीबता में, दरिद्रता में पीड़ित है, आर्थिक स्थिति, माली हालत अच्छा नहीं है, काम बहुत करते हैं, 12 साल 18 साल से काम कर रहे हैं, 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी आर्थिक स्वच्छलता नहीं है, कोई और दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हो, कोई प्लैनेटरी पोजीशन दोषी नहीं है। 11th में केतु जैसे स्ट्रांग प्लैनेट को लेके कोई बोले कि मैं गरीब, अर्थहीन, एंड नेवर बिलीव एट एनी कॉस्ट। मेरे ज्योतिषी जीवन पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा आज तक। राहु चंद्र, राहु शुक्र 11th में बैठा हुआ हो, चांस ही नहीं है। गरीब से गरीब का घर में बैठा हुआ हो, चांस ही नहीं है। फिर आप क्यों हो? तो यहां देखना पड़ता है। बुद्ध 0-0 बैठा है, ग्रह बल नहीं है। बुद्धि विहीना पशु भी समाना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो एक बड़ा कारण है, और वो क्या? ऐसे लड़की, ऐसा नारी, ऐसा औरत, ऐसा फीमेल बॉडी, मोहतरमा टाइप, इन्हें अपने नारीत्व का, फीमेलिटी का सद्विनियोग करना नहीं आता है। सॉरी, गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत भाव में नहीं बोल रहा हूं, इस बात के पीछे रहस्य है। नारीत्व का सद्विनियोग नहीं करना माने दुर्विनियोग करें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, दुरुपयोग करें ऐसा नहीं कह रहा हूं। बड़े सोच समझ के, बड़े शालीनता और भद्रता के साथ आपके समक्ष पॉजिटिव वे में बात रखने का कोशिश कर रहा हूं। प्लीज डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। एक दो सामान्य उदाहरण दे के बात कहना चाहूंगा। एक, सोचिए मेरे को कहीं एक शिविर करना है, या कहीं पर कोई कैंप करना है, या कोई कहीं पर मीटिंग करना है, किसी गांव पे जाके एक पुरुष लोगों को जाके बुलाए, स्पेशली यूथ, चाहे लड़का हो या लड़की, और एक लड़की भले कुरूप हो, असुंदर हो, लेकिन लड़की हो, औरत हो, भले माथे पे सिंदूर हो या नहीं हो, भले साड़ी पहने हो चाहे ड्रेस, भले काली हो या गोरी, बट एक फीमेल कैरेक्टर, एक नारी, एक स्त्री, एक औरत, एक मोहतरमा, उस गांव पे जाके, ज़्यादा नहीं,
100 घर घुस के ऐसा समय मीटिंग होने वाला है। हम लोगों को स्वावलंबन स्वरोजगार के बारे में बात करना है, या एसएचजी ग्रुप के बारे में बात करना है, या कृषि के बारे में बात करना है। मेरे को आप उत्तर दें, किनका बात सुन के लोग या यूथ जल्दी और ज़्यादा आएंगे? आंख बंद करके एक नारी का। नहीं विश्वास हो रहा है ना? दूसरा उदाहरण, अमेरिका का एक बहुत बड़ा सोप कंपनी, साबुन बनाने वाला कोई कंपनी, इसके ऊपर एड के ऊपर रिसर्च कर रहा था। क्या करता है, मात्र 5% का गंदा से गंदा, कचड़ा से कचड़ा, जिस साबुन का कोई औकात नहीं, ऐसा सोप बनाया। बढ़िया रेपर लगाता है, एकदम डजलिंग, चकचक, कोई भी देखे आकर्षित। और उसका ऐड करने लगा एक लड़की को, नंगी लड़की, अधनंगी लड़की, जो भी समझे, या चलो पूरे वस्त्र वाली लड़की, उस साबुन को लेके खड़ा हो और बोले मेरा रूप रंग का सीक्रेट ये साबुन है। दूसरा, यूएसए अमेरिका का एक ऐसे ही कंपनी 100% का एक साबुन बनाया, यानी बेस्ट क्वालिटी का साबुन बनाया। सारे ऑर्गेनिक गुड एंड काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट और नीम का तेल और सारे बढ़िया बढ़िया चीज, बेस्ट एलिमेंट्स, प्योर ऑर्गेनिक सॉप साबुन। 10 वैज्ञानिक को लगाया, उसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, बनाया। चलिए सिंपल सा कोई रैपर दे दिया उसके ऊपर, और 10 के 10 वैज्ञानिक, स्वास्थ्य के वैज्ञानिक, हेल्थ बायोलॉजी वाले खड़ा होकर बोले कि ये साबुन वर्ल्ड का बेस्ट साबुन है। एक साबुन के पीछे 100% खर्चा हुआ है। इस साबुन का प्रोडक्शन, इन्वेंशन और रिसर्च में करोड़ डॉलर खर्चा हुआ है। और जो दूसरा कंपनी था, गंदा और कचड़ा सा, घटिया सा, 5% का भी साबुन नहीं है, उसका पूरा कीमत 50 पैसा का भी नहीं होगा। एक सुंदर सा मॉडल टाइप लड़की, या ऐसे ही कोई भी लड़की, अधनंगी, पूर्णनंगी या पूर्ण वस्त्र वाली, पेपर, टीवी, मीडिया में या बड़े बड़े होर्डिंग पे खड़ा होके, उसमें वो मुंह में बोल भी नहीं रहे, बस लड़की का फोटो है। बोलिए कौन सा ज़्यादा बिक्री हुआ? तो उनका लिटरेचर पे है, उनका रिसर्च में दिखा गया, बढ़िया बेस्ट 10 वैज्ञानिक, बूढ़े रिसर्च साइंटिस्ट जो बात को बोले, कोई विश्वास नहीं किया, कोई नहीं माना। और उनका 1 साल के अंदर खरीद बिक्री का रेट ना के बराबर था, कोई खरीदने भी नहीं गया। लेकिन ये 5% का साबुन, जिसका कीमत 100% रखा गया था, क्योंकि एक लड़की बोल रही है, तो धड़ल्ले पे माल बिक्री हुआ। एड कंपनी एक नारी के नारीत्व का, एक फीमेलिटी का, जो सोसाइटी में फीमेल भाव का राइट यूटिलाइजेशन करता है। थर्ड पार्ट, आप रास्ते पे जा रहे हो, कहीं एक लड़की किसी घर से निकले और साइड में 3-4 लड़के खड़े हों, तो आप देखना कि वो लड़के तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। उनके अंदर कहाँ छुपा हुआ एक भद्रता खड़ा हो जाता है, या अभद्रता भी खड़ा हो जाता है। वो अंदर जो छुपा है काम रूपी राहु राक्षस, वो भी खड़ा हो जाता है। एक सामान्य सा लड़की, उसमें साइड में एकदम कंदर्प रूपधारी पुरुष जाए तो किसी को इफेक्ट इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन एक सामान्य सा औरत या लड़की या मोहतरमा पास कर जाए, अलर्ट हो जाते हैं। कलकत्ता जैसे शहर में तो बोलते हैं कि धीरे, लेडीज फास्ट, लेडीज आछे दाड़ा, लेडीज आछी। They are highly alert, they are highly very conscious about a female character. तो ये जितने सारे जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल नहीं, आजकल जो घर घर में बोल के एजेंट बन रहे हैं, दलाल टाइप, ये हमारा बेस्ट दांत मंजन पाउडर पेस्ट है, ले लो, साबुन ले लो, इसको लगाओगे तो दांत सुंदर होके और 5 निकल जाएगा, बाल गिरने वाले खड़े हो जाएंगे, ऐसे सारे क्या कंपनी है, मुए ऐसा, मैं तो जानता नहीं, सब कुछ बेच लेते हैं। और कीमत में मत बोलिए, वो 2000 रुपया का भी, और एक तो हद हो गया एक कंपनी,
सोचिए 5 रुपये का दवाई 2,000 पे बेच रहे हैं। वो इतना बड़ा बोतल 2,000 रुपया। बोला तेरी भला हो जाए, लोगों को लूटो और बढ़िया से लूटो। और उनका एजेंट सब कोई कार और खरीद रहा है। तो उनका भी स्ट्रेटजी आप देखना, लेडीज फास्ट, लेडीज के माध्यम से बिचवाओ। ये इंश्योरेंस कंपनी भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेडीज एजेंट, लेडीज़ों को जल्दी, एजेंट मीन्स दलाल, जल्दी दलाल बनाया जा सकता है। क्योंकि जब ये किसी को अप्रोच करेंगे, किसी को बोलेंगे, तो लड़का का बात ब्रेन में इतना जल्दी नहीं घुसता, लेकिन कोई औरत, कोई लेडीज़, कोई लड़की, कोई मोहतरमा दुखी से या प्यार से या छलना करके कुछ भी बोल दे, दिमाग में फट फट घुसता है। और नहीं करने वाला इंश्योरेंस वाला भी इंश्योरेंस कर देता है। 5th पार्ट, लड़कों के अंदर एक अर्ग रहता है फ्यूमिलिटी के ऊपर। बहुत से उथरा रोगी होते हैं। उथरा रोगी मतलब 40 साल हो गया, लड़का का शादी नहीं हुआ, लड़की नहीं मिल रहा है, 50 साल हो गया नहीं मिल रहा है, या घर पे अपने बीवी से जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलना चाहिए, या बीवी से जो मान सम्मान, रेस्पेक्ट, इज्जत और एक केयर मिलना चाहिए, नहीं मिला। झगड़ालू औरत है, टेंशन देने वाली औरत है, बिना फालतू का डाउट शक करने वाली औरत, बीवी मिल गया। तो नेचुरली ऐसे पुरुष बाहर उनको ये बीमारी रहता है। इसको उड़िया में हम लोग बोलते हैं नाड़ुआ बीमारी, लाड़ूश, मतलब वो कहीं भी किसी का भी औरत देख ले ऐसे करेंगे, या उनके साथ बड़ा भद्र से पेश आएंगे, ऐसा होता है। और उन्हीं के पीछे पीछे वो लड़की देखा 60 साल का भी उम्र हुआ तो देखा तो उनके अंदर वो आता है। सोचिए ऐसे औरत के भूखे, ऐसे औरत का प्यार का भूखा जिनको नहीं मिला, ऐसे रिक्त पुरुष हों और उनको जाके कोई 60 का मॉडल का भी लड़की औरत, मतलब नहीं है कुछ, वो भी जाके अगर उनको थोड़ा सा हल्का सा प्रेम का परस दे दे तो हो गया मेल्ट ना। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसे गलत ना लें। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि आप अगर महिला हो, आप अगर नारी हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप मोहतरमा हो, और अगर आप अपने आसपास आपके ऊपर कौन आकर्षित है, कौन देख रहा है, कौन आपको सम्मान दे रहा है, कौन आपको रेस्पेक्ट करता है, कौन आपका बात सुनने से सुन के करता है या मान सकता है, उनका अगर आप सही विनियोग नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, सॉरी यूटिलाइज मीन्स नॉट इन नेगेटिव फैक्ट, इज अ वेरी पॉजिटिव पार्ट। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार मेरा एक दोस्त और उसका कोई कोवर्कर किसी चौक में फंस गए, रात को वहां से कोई बस नहीं है। तो मेरा दोस्त एक लड़का को फोन लगाया जो दोनों को जानते थे, मतलब उस लड़का, पकड़ लो उस लड़का का नाम तरुणी है, तो उसको ये भी जानता था और ये भी जानती थी। तो लड़का पहले फोन किया कि तरुणी थोड़ा आओ, मैं फंस गया हूं, मेरे को यहां से लेके जाओ, कोई गाड़ी नहीं है। तो 10 बहाना दिखाया वो तरुणी महाराज, ऐसा नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी का निंदा नहीं करना। तो फिर 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो अपना बहानाबाजी दिखाए। उसी जगह पे किसी और एक दिन पे या उसी दिन वो लड़की जो उसे जानती थी, रात को 10:30 11 बजे एक फ़ोन करती है कि प्लीज़ मेरे को आके ले जाओ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप सोचिए, वो काम कर रहा था, कोई गाड़ी का बना रहा था या ऐसा कुछ इमरजेंसी काम पे फंसा था, सब काम छोड़ के वो लड़की को लेके वहाँ पहले छोड़ता है। 2 कॉज हो सकते हैं, एक क्योंकि लड़की है, रात को 12 बजे कहाँ जाएगी, उसके अंदर दया होगा, लेकिन इसको नहीं हो सकता है दया क्योंकि वो ऐसे काम पे फंसा था। लेकिन क्योंकि वो लड़का एक औरत का साउंड सुनता है और उसके अंदर वो इतना रिएक्शन होता है कि सारे इंपॉर्टेंट मेजर काम छोड़ के वो जा सकता है। मैं यहाँ इस सारा कहने, एग्जाम्पल देने के पीछे रहस्य है कि कोई भी बड़ा राइट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो,
चाहे वो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मीटिंग हो, चाहे किसी गांव पे किसी भी प्रकार के कैंप शिविर का बात हो, अगर एक औरत ठान ले, एक लड़की ठान ले, तो 100 आदमी को भीड़ करके उस गांव से प्रोजेक्ट लेके काम कर सकती है। एक लड़का के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा गुरु हुए डॉक्टर पूर्णचंद्र सतपथी, नेचुरोपैथी के गुरु हुए, बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका धर्म पत्नी शायद आज भी जिंदा होंगे, बहुत पुराना बात कह रहा हूँ, घर घर घूम घूम के लोगों को बुला बुला के उनके पति के क्लास में लाके छोड़ती थी, और उनके माध्यम से मेरा गुरुजी अपना सेवा कार्य करते करते बहुत उनके घर का आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते थे। वो उनका पब्लिक रिलेशन अच्छा था मेरा गुरु माँ का, तो घर घर जाके लोगों को अलर्ट करना, व्यवहार करना, ढूंढना। अभी मैं किसी पुरुष के किसी का घर घुस के उसके घर में कितने आदमी बीमार हैं ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे को गेस्ट रूम में ही बैठाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठाएंगे, बाहर बैठाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरा गुरुमा टाइप का है तो वो घर तक घुस सकती है, अंदर तक जा सकती है, और वहाँ से वो देख लेगी किसके अंदर क्या बीमारी है, और वो ऐसा ऐसा बीमार पेशेंट्स को लाके उन तक पहुँचाते थे, वो ठीक करते थे। और वो उनका मेरे को, हम लोग भी उसी बैच का स्टूडेंट हैं जो ऐसे घर में जाके बोलते थे क्यों बेकार बैठे हो, थोड़ा नेचुरोपैथी पढ़ लो, एक्यूप्रेशर पढ़ लो, सिद्ध विज्ञान पढ़ लो, और इसमें 2 पैसा इनकम भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा। ऐसा जाके एक एक आदमी को बड़ा प्यार से कन्विंस करती थी। और हमारे गुरुजी का हर महीना 80 स्टूडेंट हम लोग नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, मैड थेरेपी, क्रोमोथेरेपी का पढ़ाई करते थे, और मेरा गुरुजी उस समय हम लोगों को पढ़ाते थे। एक हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला, ज्यादा नहीं। और मैं भी अपने जीवन का एग्जाम्पल, हमेशा मिनी मल्होत्रा मैडम हैं, आज भी हैं, एक नारी मेरा जीवन का इकोनॉमिकल बेस को खड़ा कर दी थी। वो सिविल टाउनशिप जैसे राउरकेला के सबसे अमीर स्थान पे, कहीं नहीं जाने वाले, फोन ऐसा पब्लिक रिलेशन की फोन करके, मैं जब कराटे कुंफू सिखा रहा था तो उनके छत के ऊपर 100 स्टूडेंट देती थी। नो डाउट उनका वो छत का भाड़ा भी लेते थे, और वो क्योंकि ऑर्गेनाइज करते थे तो ऑर्गेनाइज का भी उनका जो भी परसेंटेज रहता था वो लेते थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं से इनकम किया हूँ उन्हीं के पास से कमाया हूँ। अगर मेरा कोई बहुत बढ़िया नाम हुआ और मैं स्टेबल हो गया और मार्केट पे मेरे को लोग जानने लगे, और कौन जानने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, धनाढ़ लोग, उनका बेटा को सिखाता था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आके योग सीखते थे। आज भी मैं ज्योतिषी का भी अगर कोई बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर पाया था तो उन्हीं के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सही पॉजिटिव कैरेक्टर का महिला मिल जाए किसी को तो वो कहीं रातों रात कहीं का कहीं पहुंच सकता है, और एक नेगेटिव मिल जाए ना तो जिंदगी भर का सारा तपस्या किया हुआ बहुत बड़ा एसेट एक रात के अंदर ध्वंस प्रलय बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक फीमेल बोल रही है, क्योंकि एक नारी बोल रही है कि ये आदमी खराब है, फिर ऐड करने का आवश्यकता नहीं, खराब है। अब उस पुरुष के पास 2 ही रास्ता है, या तो एक्सेप्ट करे कि ये सब खराब, या तो सुसाइड करे। तो बचने का एक ही रास्ता होता है कि सुसाइड करने से तो कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यस आई एम खराब, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और फिर लाइफ ऐसे कंडीशन पे मैं ऐसे पुरुषों को बोलता हूं कि लाइफ को सेटल करो, रावण बन के, खराब बन के। अच्छा बनने का बात भूल जाओ, क्योंकि सोसाइटी का आंख ऐसा है कि एक बार माइंड सेटअप कर लिया कि ये रंडुआ है या खराब है, या कोई लड़की या कोई औरत अगर दिमाग में डाल देती है कि ये प्रोडक्ट, ये आदमी, ये व्यक्ति, ये कंपनी खराब है, फिर धरती में ये लाख डिंगरा ठुक ठुक के बोले अच्छा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तब वहां से वो अपना पर्सनालिटी को यू टर्न मारना चाहिए कि नाउ आई एम द विलियन, नाउ आई एम द नेगेटिव कैरेक्टर फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, फॉर द सिस्टम। तब वो
उसका लाइफ का ग्रोथ नेगेटिव लाइन पे जाएगा। अच्छा बदमाश, ग्रेड 1 बदमाश बन सकता है और उस फैक्ट पे वो काम कर सकता है। कहां से हुआ? एक फीमेल कैरेक्टर के द्वारा, नॉट मेल कैरेक्टर। ऐसे ही राजश्री पंडा थी जेएसएस पे 14 साल। मेरे को अगर मैं कहूँगा कि मैं अपने लाइफ में एक बेस्ट प्रवचक बन पाया, बेस्ट स्पीकर बन पाया, बेस्ट फिलोसोफर बन पाया, बेस्ट बातों को रखने वाला बन पाया, तो वो 2 व्यक्ति हुए। एक चित्तरंजन पटेल फ्रॉम सुंदरगढ़, मेरा गुरु हुए। 1981 इन 6th क्लास मेरे को प्रैक्टिस कराते थे, और मेरे को फील्ड देने वाला एक ही मैडम थी, राजश्री मैडम। हालांकि उम्र पे मेरा माँ की उम्र का, आज भी होंगी शायद और कांटेक्ट में नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक औरत अगर ठान ले किसी को उन्नति करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्राय 12 साल मेरे को ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं किसी गांव पे जाके क्लास नहीं ले रहा था। और मेरा रेट उस समय 23 रुपया से शुरू हुआ और 12 साल के बाद पर आवर का 1300 रुपया तक पहुंचा। और मैं जहां एक बार क्लास लिया तो वो गांव वाले या वो लोग दे डिमांड की आचार्य संजय को ही बुलाओ। और माता रानी का कृपा और वो राजश्री मैडम, और उसके पीछे और एक थी, याद नहीं आ रहा है नाम एक्चुअली। इन दोनों का प्रयास रहा कि मुझे सबसे ज़्यादा क्लासेस मिले, ऑर्गेनाइजेशन मिले, सपोर्टिव पार्ट मिले। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर एक माता रानी, एक नारी, एक औरत, एक फीमेल, एक मोहतरमा ये जान जाए कि अपना नारित्व का मूल्य, वैल्यूएशन ऑफ फीमेल एनर्जी, अब आया मैं शब्द पे, अब तक नहीं आ पा रहा था। इफ आई नो व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ ए फीमेल एनर्जी, देन आई यूटिलाइज एवरीवन, देन आई मस्ट अचीव माई टारगेट इजीली। कभी करीब हो ही नहीं सकता। गलत बात प्लीज नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिव वेव का बात कर रहा हूं कि अगर मैं जानता हूं फीमेल एनर्जी क्या है और जिसको फीमेल एनर्जी सूट कर दे, सपोर्ट कर दे। इसलिए तो कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक मोहतरमा, एक नारी, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, या किसी ना किसी रूप में, ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या और कुछ, होते ही होते हैं। प्रच्छद में हो या सामने हो, समाज के आगे हो या समाज के प्रच्छद में हो सकता है सामाजिक दृष्टि में हम उसका नाम ना ले पाएं, उसको नहीं बोल पाएं, लेकिन होना स्वाभाविक है। ऐसा आज तक इस ज्योतिषी जगत पे और विगत 32-33 साल के अंदर किसी को नहीं देखा। कोई सफल व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो इसके पीछे कोई महिला या किसी नारी का हाथ नहीं है। और जिनके पास जितना हाथ हुआ वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पैर को खड़ा करते हैं और समाज पे लोगों के सेवा में, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, उतना ही नहीं, अपने को मस्त बनाने में, सुंदर बनाने में, स्ट्रांग बनाने में, अपने स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक क्षेत्र पे। और जो अपने परिवार से, घर से या नारी से पीड़ित हैं, कष्ट पाने वाले हैं या उनके माध्यम से टॉर्चर हुए भी आगे बढ़े हैं। मैं पढ़ा हूँ जॉर्ज बनार्सो या सोक्रेटिस, उनकी ऐसा धर्म पत्नी थी कि उनके मुंह पे गरम गरम चाय फेंक के मारे हैं। सब बहुत है यहाँ। ऐसे भी औरत है जो अपने हस्बैंड को एक थापड़ खींच के, जूता से, चप्पल में गू लगा के, वहां से भी उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ, वहां से भी डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, वो नेगेटिव वे में डेवलप हुआ, अलग बात है। ऐसे पुरुष मैं देखा हूँ बहुत सारे जेल में हैं। मैं क्योंकि जेल पे जाके क्लासेस भी लिया हूँ, तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल मोटर सेल्स, स्पेशल सेल्स, और ऐसे मेरे को मौका मिला तो ऐसे कैदियों से भी बात किया हूँ जो अपने पत्नियों को बहुत टर्चर डेथ दिए हैं, बहुत तड़पा के मारे हैं, या किसी प्रकार के सीक्रेट वे पे कुछ खिला के, इंजेक्शन दे के, जहर दे के, या
वो सब सीक्रेसी बोलना मेरे को थोड़ा सा, मैं इसी के ऊपर प्रचंड रिसर्च किया हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स, ऐसे पुरुष को मिला हुआ हूँ जिनके पास ऐसे हजारों टेक्निक हैं। जो पत्नियां उनके ऊपर टॉर्चर करती थी उनको, या गलत करती थी, उनको ऐसे टेक्निक पे मारे हैं कि आज भी उनको कोई लीगल प्रूफ नहीं है और घूम रहे हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं, ज्योतिषी लाइफ ही ऐसा, ऐसे लोग आ जाते हैं, वो अपने मुंह में कुबल भी नहीं करते, उनका कोई प्रूफ भी नहीं है, बट कुंडली कहता है कि पत्नी हंता योग है। ये पत्नी से पीड़ित या पत्नी को पीड़ित करने वाला व्यक्ति है। मैं कोई ऐसे लीगल प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन कुंडली से पता चल ही जाता है। और उनको जब हम काउंसलिंग करते करते जाते हैं, हिप्नोटाइज करके या उनको हिप्नोथेरेपी दे के या ऐसा कुछ, किसी किसी रोग का हिप्नोटाइज मैं जानता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ बस। वो उस प्रकार उस सिस्टम पे वो चले जाते हैं, जब योग निद्रा पे डालते हैं या मेडिटेशन पे डालते हैं तो उगलते हैं, वहाँ से फॉर्मूला मिल ही जाता है। तो प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो को अन्यथा ना लें, पॉजिटिव साइड पे कहना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे अज्ञानी के कारण, अज्ञानता के कारण, बुद्धिनता के कारण माताएं अपने लक्ष्य और टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, अपने सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बढ़ा सकते, अपने माली हालत को ठीक नहीं कर पाते, अपने सोशल स्टेबिलिटी को ठीक नहीं कर पाते, अपने पारिवारिक स्टेबिलिटी को ठीक नहीं कर पाते और दुखी कष्ट में घूमते रहते हैं। उनके लिए मेरा मैं मुझे पता नहीं, मैं कम कहा, आप ज़्यादा समझने का कोशिश करो कि अगर आपके फीमेल एनर्जी को समझ जाओ और उसका उपयोग, सदविनियोग करो, दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग विनियोग तो बहुत बात है, सदविनियोग करना सीख जाओ, मेरा गारंटी है आप टॉप में रहोगे और खुद टॉप में रहोगे और 10 आदमी को टॉप में ले आओगे। लेकिन अगर कामचोरी करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहते हो, कुछ काम करके हार्डवर्क करती हूँ बोलते हो, तो लिख लो, वो बने चौपो बने सिंहम, ऐसा कुछ है कि सिंह अगर मुंह खोल के जंगल में बैठा रहे, किंग मृगाणाम प्रविशन्ति मुखे, वो मृग, उसका भोजन, उसका खाद्य क्या मुंह में घुस जाएगा? नहीं, आपको करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और कहीं जा नहीं पा रहे हो, धूप है, बहानाबाजी करते हो, तो एक लेडीज का टोन इज एनफ। वो फोन पे ही बैठ के 100 कैंप, 100 शिविर, 100 लोग, 100 कस्टमर, 100 एजेंट बना सकती है। एक फीमेल कैरेक्टर पे उद्यम है। अगर आप में नहीं है तो आपका साधना का कमी है, आपका बुद्धि का कमी है, आपका ज्ञान का कमी है, आपका प्रैक्टिस का कमी है, आपका इंटेलेक्ट का कमी है। तो क्या करना पड़ेगा? समाधान क्या? पहला, हर दिन थोड़ा योग निद्रा करो। दूसरा, थोड़ा मेडिटेशन, जाप। तीसरा, ऐसे सफल लोगों का किताब पढ़ना या यूट्यूब में जाके देखना कि ये लोग कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोचेबल एटीट्यूड क्या होता है। पांचवा, सफल लोगों के साथ अच्छी आदत में पहला आदत है पहल करो, कोशिश करो, बार बार पहल करो। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कोशिश 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 कोशिश। मेरा गारंटी है आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, स्कूल्स, गुरुकुल एंड गौशाला या कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी, कुछ भी एक फीमेल एनर्जी पे उद्यम है जितना पुरुष पे नहीं है। आशा करता हूँ पॉजिटिव वे में समझे होंगे और बात को कृपया अन्यथा नहीं लेंगे और ये मेरा बात का सद उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।